हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन और काउंट ऑफ वैल्यू देखा, फर्स्ट चैप्टर इन 11th क्लास। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? तो सिंपल सी बात है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा कुछ नहीं, यानी आपके मेजरेबल यूनिट्स हैं कि भाई कितनी यूनिट्स हैं, उनको क्या कहा गया? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा गया। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस। आपको रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। अब कैसे एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करते हैं? पॉइंट नंबर 1, जितने भी नॉन जीरोस डिजिट्स हैं, नॉन जीरोस का मतलब जिसमें जीरो है नहीं, तो वो सबके सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंटेबल होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 1.25 या हमने लिखा 1213, तो यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है सिर्फ काउंटिंग करना। क्या करना है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करना। काउंटिंग कैसे? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, इसलिए सबको काउंट किया जाएगा। 1 2 3, तो आंसर आएगा आपका क्या? 3। आंसर क्या हो गया आपका? 3। यहाँ पे 1 2 3 4, तो आंसर आपका क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये कहलाता है फर्स्ट रूल। यदि मान लो जीरो नहीं है किसी भी नंबर में, तो वो क्या होंगे? ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब वो कंप्लीट जितने भी नंबर है वो सब टोटल काउंट करके लिख देते हैं। सेकेंड रूल। अब सेकेंड रूल क्या है? ध्यान दें आप। सेकेंड रूल है कि यदि इन केस नॉन जीरो डिजिट्स, यानी जिसमें जीरो नहीं है, जैसे सपोज कि 0.0023 ये गिवन है, तो उन्होंने कहा कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसके यदि लेफ्ट साइड में कोई नंबर है, सॉरी कोई जीरो है, लेफ्ट साइड पे जीरो है, तो वो काउंटेबल नहीं है। मतलब आंसर आपका सिर्फ यहाँ क्या होगा? 3 आएगा। 1 2 3, नॉट फॉर दिस 3, काउंटिंग करना है आपको। ये 3 की वजह से मान लो सपोज मैं यहाँ पे 7 दे देता हूँ, तो क्या हो गया? आंसर काउंटिंग किया 1 2 3, तो क्या हो गया आपका? 3 आंसर आएगा। रूल नंबर 3, 1.002 या फिर सपोज 2060 ये दिया हुआ। तो उन्होंने कहा थर्ड रूल, यदि जीरो जो प्रेजेंट है वो दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, कहाँ पे है? बीच पे, यानी कि मिड में है, तो उस कंडीशन में जीरो काउंटेबल होगा। इस कंडीशन में काउंट नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में काउंट है, मतलब आपका आंसर 4 होगा। आंसर क्या है आपका? 4 है। यहाँ पे आंसर क्या है? 4 है, मतलब जीरो भी काउंटेबल होगा। क्लियर है? नंबर 4, सपोज वैल्यू है 0.120 या 0 सपोज 1.250 ये वैल्यू है। तो उन्होंने कहा कि इन केस यदि डेसिमल है और नॉन जीरो के राइट साइड में क्या है? नॉन जीरो के राइट साइड में आपके क्या है? जीरोस हैं, तो उस कंडीशन में आपके काउंटेबल होंगे। इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये क्या होंगे? 5 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा? 4 आपका होगा। सर यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद काउंट क्या है? बट यहाँ पे क्या है? नॉन जीरो है, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है, इसलिए 1 भी काउंटेबल होगा, इसलिए 1 2 3 4। क्लियर? तो इनके आंसर क्या हो गए आपके? सिग्निफिकेंट। अब नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? सपोज कि कोई काउंटेबल थिंग्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कि 100 रुपीज, या सपोज कि 1 दर्जन, तो 1 दर्जन या ये काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हो, 100 रुपीज को काउंट कर सकते हो इजीली। तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा सिग्निफिकेंट इनफिनाइट होगा। क्या होगा? काउंटेबल चीजों का जो सिग्निफिकेंट है वो इनफिनाइट होगा। अब इनफिनाइट
क्यों होगा आप खुद जानते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा कभी, जैसे 5 रुपीज लिखना है या सपोज हम कोई नंबर लिखना तो हम ऐसे 0 लिखते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि ये हम जितने भी लगाएं बट कहलाएगा वो 5 रुपीज ही कहलाएगा यदि हम उसको काउंट करेंगे। जैसे 100 रुपीज है, 100 को हम काउंट करेंगे तो आप कितने भी 0 लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी 0 लगा सकते हो, बट कहलाएगा वो कितना रुपीज, 100 रुपीज ही कहलाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि आप रूल्स नंबर 4 के अकॉर्डिंग यदि पॉइंट के बाद राइट साइड में जीरोस हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो काउंटेबल होगा। अब यहाँ तो आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं, इन्फिनाइट लगा सकते हैं, इसलिए वहां पे क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, इसलिए काउंटेबल थिंग्स को क्या कहा, इन्फिनाइट कहा। तो ये थे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सिर्फ एक नंबर है जो काउंटेबल है, जो हम क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है कि कितना नंबर आएगा और क्या नहीं आएगा। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। एक साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर के कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल्स आते हैं जो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वैल्यू को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट किया, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए इनको सॉर्ट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।